पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो शुरू में बोली गई थी, वो उसमें से मुश्किल से 25 to 30% ही गवर्नमेंट ने कवर करा है। बाकी 70 to 75% कवर नहीं करा है। तो इसलिए लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। ये मेरा ओपिनियन है, लोगों का क्या ओपिनियन है ये लोग डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे लोकतंत्र है, तो जहाँ पे लोगों का तंत्र है तो लोग अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें तो क्या लगता है कि जो 2000 ये जो रिजल्ट है उससे 2024 का जो गठबंधन जो बनाया गया था मोदी के खिलाफ वो बिखर जाएगा। सर देखो, गठबंधन बिखरेगा ही बिखरेगा। सारे पूरे एक हो चुके हैं बीजेपी के अलावा, और 100% ये है कि 2024 में मोदी आएगा ही आएगा। और मुझे जिस हिसाब से चुनाव 3 राज्य का हुआ है तो लग रहा है कि सीट 350 प्लस ना कर जाए। कि देश बदल रहा है, उनका थिंक और सोचने का जो तरीका है वो नज़रिया बदल रहा है। और मेरे हिसाब से मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न तो इससे पहले कभी आए थे और न तो कभी आएंगे। उन्होंने जितना परिवर्तन और जितना लोगों के सोच के ऊपर असर डाला है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट पर्सन। तो ये हाँ, एकदम 100% इंडिविजुअल सिर्फ मोदी जी का है। ईवीएम मानते हैं कि ईवीएम में खराबी की वजह से या छेड़खानी की वजह से वो लोग इसलिए वो रिजल्ट ऐसा आया है। ऐसा नहीं है। ये लोग इसलिए सोचते हैं कि भाई सेंट्रल में उनका गवर्नमेंट है तो चुनाव आयोग भी उन्हीं के अंदर है। ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग का अपना काम है। अब वहीं बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वहाँ जातिवाद है ना। तो दिल्ली में कहाँ ईवीएम चेंज हो गया? 2 बार से तो केजरीवाल तेलंगाना में भी रिजल्ट आया, कांग्रेस के फेवर में आया। बिल्कुल आया है ऑब्वियसली। और अभी आप केरला चले जाइए, वहाँ भी कांग्रेस ही आता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम में कोई चेंजेस है, बट अपना ओपिनियन है लोगों का, हो भी सकता है मे बी, ये तो अंदर की बात है, बट मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक जो इलेक्शन से पहले ये माना कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो आएगी ही आएगी और मामा भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक की वजह से इससे पहले भी आपको यही बताया कि मोदी मैजिक तो हर जगह चल रहा है, अपनी पूरा देश में मोदी लहर है। तो मोदी का जो सोच है उसमें सबसे ज़्यादा अगर उनका कोई सपोर्ट कर रहा है तो देश का युवा कर रहा है अभी। क्योंकि पुराने लोग का कुछ ख्यालात ऐसे भी हैं कि वो कांग्रेस के साथ ही हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो केसीसी वाला पॉलिसी अच्छा था और ये 6,000 रुपये जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है वो गलत है। लेकिन मेरे हिसाब में वो तो कहीं से भी था नहीं जायज़ था कि लोग 60,000 या 1 लाख लेते थे, बाद में वो माफ़ हो जाता था। ये जो अभी जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, तो उसमें 4-3 का एक रहा रेशियो, तो मिजोरम को तो छोड़ दीजिए, हाँ 3-1 का। तो क्या लगता है कि ये जो सेमीफाइनल इसे माना जाए कि 2024 में भी इसका असर रहेगा, यही रिजल्ट रहने वाला है क्या बीजेपी के फेवर में? इंडिया में टोटल 29 स्टेट है और 9 यूनियन टेरेटरीज है। अब 4 स्टेट को लेकर के 34 स्टेट को अब स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ना ही तो ये एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट बोला जा सकता है। ये तो बस केवल 4 स्टेट का है। 4 में भी अगर देखा जाए तो 25-75 का रेशियो है। तो स्टेट का इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन दोनों बहुत डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या रिजल्ट रहने वाला है? क्या आपको एक्सपेक्ट करते हैं, मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे? देखो, टफ फाइट होने वाली है। फाइट टफ है। हर किसी के पास ऐसा है कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो शुरू में बोली गई थी, वो उसमें से मुश्किल से 25 to 30% ही गवर्नमेंट ने कवर करा है। बाकी 70 to 75% कवर नहीं करा है। तो इसलिए लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। ये मेरा ओपिनियन है, लोगों का क्या ओपिनियन है ये लोग डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे लोकतंत्र है, तो जहाँ पे लोगों का तंत्र है तो लोग अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं बोल दूँ कि इस बार मोदी जी आएंगे, मैं बोल दूँ कि इस बार कांग्रेस आएगी, तो ये एक सटीक आंसर नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं रिजल्ट पे, कि बोला जा रहा है कि ये चुनाव जो है बीजेपी ने नहीं, ईवीएम मशीन ने जीता है। ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप अगर उसके पहले अगर 19 का भी अगर देखें तो वहाँ पे भी बोला गया था कि ईवीएम में प्रॉब्लम हो रही है, और जबकि ये स्पेसिफाई भी किया, ये सामने शो भी किया गया कि ईवीएम में कुछ दिक्कत है, बट उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, जो तेलंगाना है वहाँ पे अलग ईवीएम भेजा गया और बाकी 3 स्टेट में अलग ईवीएम मशीन भेजी गई? नहीं, अब जैसे देखो 100% अगर हर जगह 100% तो कहीं पे कुछ है ही नहीं।
अगर देखा जाए कि अगर तेलंगाना का ईवीएम कैसा है, यहाँ का ईवीएम कैसा है, तो अगर गवर्नमेंट अगर सही है, गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, तो हर जगह का ईवीएम चेक करे। क्योंकि पिछली बार पार्लियामेंट में भी इस तरह का बहुत ज़्यादा सवाल उठा था कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, ईवीएम में प्रॉब्लम है। इवन कुछ लोगों ने ये भी रिजल्ट सामने लाया कि देखो ईवीएम में इस तरह की प्रॉब्लम है, हम आसानी से इसे हैक कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ नहीं दिया। अगर कांग्रेस बोल रही है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने तेलंगाना में अलग ईवीएम भेजा और राजस्थान में अलग ईवीएम भेजा, अगर ईवीएम एक जैसा है तो रिजल्ट एक जैसा होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अलग है। तो फिर दोनों को सामने मिल करके एक जो है, देखो एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना और उसको डिनाई करना ये चलता रहेगा, लेकिन जो सही है उसे करने के लिए गवर्नमेंट को कम फॉरवर्ड होना चाहिए। आपको क्या लगता है, चुनाव बीजेपी या मोदी ने जीता है या ईवीएम ने जीता है? कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी थी, इस वजह से बीजेपी के सामने ये रिजल्ट सभी है। लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन आई थिंक कि देश बदल रहा है, उनका थिंक और सोचने का जो तरीका है वो नज़रिया बदल रहा है। और मेरे हिसाब से मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न तो इससे पहले कभी आए थे और न तो कभी आएंगे। उन्होंने जितना परिवर्तन और जितना लोगों के सोच के ऊपर असर डाला है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट पर्सन। तो ये हाँ, एकदम 100% इंडिविजुअल सिर्फ मोदी जी का है। ईवीएम मानते हैं कि ईवीएम में खराबी की वजह से या छेड़खानी की वजह से वो लोग इसलिए वो रिजल्ट ऐसा आया है। ऐसा नहीं है, ये लोग इसलिए सोचते हैं कि भाई सेंट्रल में उनका गवर्नमेंट है तो चुनाव आयोग भी उन्हीं के अंदर है। ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग का अपना काम है। अब वहीं बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वहाँ जातिवाद है ना। तो दिल्ली में कहाँ ईवीएम चेंज हो गया, 2 बार से तो केजरीवाल जी तेलंगाना में भी रिजल्ट आया, कांग्रेस के फेवर में आया। बिल्कुल आया है ऑब्वियसली। और अभी आप केरला चले जाइए, वहाँ भी कांग्रेस ही आता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम में कोई चेंजेस है, बट अपना ओपिनियन है लोगों का, हो भी सकता है, मे बी ये तो अंदर की बात है, बट मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक जो इलेक्शन से पहले ये माना कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो आएगी ही आएगी और मामा भी अपनी कुर्सी अपने कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक की वजह से इससे पहले भी आपको यही बताया कि मोदी मैजिक तो हर जगह चल रहा है, अपनी पूरा देश में मोदी लहर है। तो मोदी का जो सोच है उसमें सबसे ज़्यादा अगर उनका कोई सपोर्ट कर रहा है तो देश का युवा कर रहा है अभी। क्योंकि पुराने लोग का कुछ ख्यालात ऐसे भी हैं कि वो कांग्रेस के साथ ही हैं, उनको लगता है कि नहीं वो केसीसी वाला पॉलिसी अच्छा था और ये 6,000 रुपये जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है वो गलत है। लेकिन मेरे हिसाब में वो तो कहीं से भी था नहीं जायज़ था कि लोग 60,000 या 1 लाख लेते थे, बाद में वो माफ़ हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि गलत है। तो ये जो है आप बोलना चाहेंगे? हाँ, ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि जो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वो मोदी की नहीं, बीजेपी की नहीं, ईवीएम की जीत है। नहीं, ईवीएम की जीत तो नहीं है, ये तो कांग्रेस वालों का शंका है। अगर ईवीएम की जीत होती तो इतना सीट इनका भी तो आया है हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर सीट पे जीती है, कांग्रेस भी कहीं जीती है। बाकी सब परिवर्तन चाहता है और कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, इस चक्कर में बीजेपी जीत रही है। ये जो एमपी में है और छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था 100% की, जिस हिसाब से सिनेरियो दिख रहा था मतदान से 2-3 महीना पहले कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी ही आएगी, तो आपको क्या लगता है जो मोदी ने धुआंधार प्रचार किया उसकी वजह से वहाँ का सीन बदल गया, सीएम फेस नहीं बताया, तो ये लगता है मोदी फैक्टर? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ लोग हमारे भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उन्होंने यही बोला कि योगी और मोदी की जो रैली हुई है उस पर काफ़ी चेंजिंग हुआ है, इसी लहर पे बीजेपी के वहाँ पे बनी। आप किस स्टेट से हैं? हम बिहार से। बिहार से हैं। तो ये बताइए, जो अभी रिजल्ट आया है, अब कांग्रेस को कहा गया था कि घमंड हो गया है जब कर्नाटक का चुनाव इन्होंने जीता, और अब जो है सबने कांग्रेस से दूरी बनाने लगी है। कल बैठक भी होने वाली थी इंडिया गठबंधन की, ना अखिलेश जा रहे हैं ना ममता जा रही हैं, नीतीश ने भी कह दिया कि अभी नहीं, और उसे टाल दिया गया है उसमें। तो क्या लगता है कि जो ये जो रिजल्ट है उससे 2024 का जो गठबंधन जो बनाया गया था मोदी के खिलाफ वो बिखर जाएगा? सर देखो, गठबंधन बिखरेगा ही बिखरेगा। सारे पूरे एक हो चुके हैं बीजेपी के अलावा, और 100% ये है कि 2024 में मोदी आएगा ही आएगा। और मुझे जिस हिसाब से चुनाव 3 राज्य का हुआ है तो लग रहा है कि सीट 350 प्लस ना कर जाए, जिस हिसाब से हुआ है, क्योंकि 2024 का चुनाव के यही इसी सेमीफाइनल था एक तरह समझिए। तो फाइनल तो 350 प्लस जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ, मोदी फिर आएगा।
कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ये अखिलेश जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस में घमंड आ गया था और ये जो चुनाव के नतीजे हैं उस घमंड को जो तोड़ दिया। अब मोदी भी कहते आ रहे थे कि घमंडिया गठबंधन है, तो अखिलेश ने दूरी बना ली है कांग्रेस से। और तो क्या लगता है ये जो गठबंधन है अब एक साथ नहीं आ पाएंगे ये लोग? सर देखो, गठबंधन का मतलब होता है कि लोकसभा में विधानसभा में दोनों में अलग अलग लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने। ठीक है, अब ये विधानसभा में अलग लड़ो, लोकसभा में अलग लड़ो, ये गठबंधन तो समझ ही नहीं आता ना कहीं भी। जो भी गठबंधन होता है अलग अलग होता है, यानी विधानसभा में लठबंधन और लोकसभा में गठबंधन। ऐसा होने वाला ही नहीं है। और क्या बोलते हैं वो, हर जगह मछली जो होती है जो एक जगह रह ही नहीं सकता, तो वो वाली कहानी सारी एक जगह रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब अखिलेश का क्या औकात है, बिल्कुल छोटा छोटा पार्टी है ये सब। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छी पार्टी है। तो बीजेपी तो कन्फर्म ही है, ये कुछ गठबंधन चलने वाला नहीं है इन लोगों को। 2024 में भी इसी तरह का जो नतीजे रहेंगे। 350 प्लस 150 प्लस 100% आएगा ही आएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी मोदी की।